लज्जतदार बिरयानी हो या शानदार वेज पुलाव, दाल चीनी की खुशबू के बगैर बन ही नहीं सकते। और ये फिरंगी तो हमारे देश की दाल चीनी के पीछे एंशिएंट टाइम से लगे हुए हैं। भीनी भीनी खुशबू वाला ये मसाला दाल चीनी। अब इसकी मिठास के दीवाने तो आप भी होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ये दाल चीनी बनती कहां से, आती कहां से, कैसे इसे तैयार किया जाता है? चलिए आज आपको मसालों की दुनिया में लेकर चलते हैं। कुछ ऐसे राज खोलते हैं जिन्हें देखकर आपको बस मजा ही आ जाएगा। दोस्तों, मसाले और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। आपको बता दें कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इन्हीं मसालों से लोगों का इलाज किया करते थे। भारत में मिलने वाले ये अनमोल मसाले विदेशों से लोगों को भारत की तरफ खींच लाते थे और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि दाल चीनी को बनाया नहीं जाता, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है। अंग्रेजी में इसे सिनेमन ट्री भी कहते हैं। दालचीनी के ये पेड़ आपको भारत और श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। भारत में दालचीनी की खेती भी बड़े स्तर पर की जाती है। यहाँ पर किसान दालचीनी के छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। इसके बाद ये पौधे पेड़ बनने में लगभग 2 सालों तक वक्त लेते हैं। 2 सालों बाद जब इनकी लंबाई 12 से 15 फीट की हो जाती है, तब इन्हें तेज धार वाले हथियार से काट लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, दालचीनी के इस पेड़ को काटने का भी अपना एक तरीका है। इसकी सिर्फ टहनियों को काटा जाता है, पत्तियों को टहनियों से अलग कर लिया जाता है। फिर इनका एक गट्ठा बनाया जाता है। गट्ठे को सीधा अब ट्रक में लोड कर लिया जाता है, जिसके बाद ये सीधा अब फैक्ट्रियों में आगे की प्रोसेसिंग के लिए पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद दाल चीनी की इन टहनियों को पहले बाहर ही अच्छी तरह से धोया जाता है। एक दूसरा कर्मचारी अपने स्पेशल तरह के औजार से इन टहनियों की ऊपरी लेयर को हटाने का काम करता है, जिसे छाल कहते हैं या फिर बार्क। टहनी से निकली इस बार्क या छाल से ही दाल चीनी बनाई जाएगी। सबसे पहले टहनी में से एक लंबी छाल को लिया जाता है, फिर बाकी टहनियों से छालों के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद एक लंबी छाल के अंदर छाल के छोटे छोटे टुकड़ों को डालकर छत पर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं सुखाया जाता, बल्कि कमरे के अंदर छत में ही इन्हें सुखाया जाता है, यानी कि टॉप फ्लोर जो होती है वहां। तो अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट में सुखा दिया गया तो फिर ये दाल चीनी नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा रह जाएगी, जिसका फ्लेवर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसी वजह से इसे बिना धूप के ही सुखाया जाता है। जब ये दाल चीनी पूरी तरह से सूख जाती है, तब इसे फैक्ट्री में मौजूद कटिंग मशीन तक भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस दाल चीनी को बराबर आकार में काट लिया जाता है। फिर क्वांटिटी के हिसाब से इनकी पैकिंग की जाती है और लीजिए, इस तरह तैयार होती है दाल चीनी, जिसका स्वाद खाने में हम भूल ही नहीं पाते। तो देर किस बात की है, अब जल्दी से शानदार मसाले से रिलेटेड इस नॉलेज को शेयर कर डालिए अपनी मम्मी या फिर अपनी बेटर हाफ के साथ। वो भी चौंक जाएंगी ये जानकर कि जो मसाला वो सालों से इस्तेमाल कर रही थी, वो आखिर बनता कैसे है। तो करिए शेयर वीडियो फटाफट। धन्यवाद।